एक गांव था जिसका नाम कोल्हापुर था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में गरीब किसान, उसकी बेटी और उसकी पत्नी रहती थी। वह किसान बहुत ही गरीब था, जिसके कारण उसकी पत्नी और बेटी हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। एक बार उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी, हमारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। अब तुम कुछ दूसरे भी काम कर लो ताकि हमारा घर ठीक से चल पाए। तभी पति कहता है, तुमने ठीक कहा, मैं बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ। उसी समय वह किसान गाँव के बाहर की ओर जाता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी किसान से कहता है, क्या हुआ किसान भाई, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी किसान कहता है, हाँ भाई, परेशानी है, इसलिए परेशान हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह आदमी किसान से कहता है, अच्छा भाई, तुम गांव के सेठ पास जाओ, उसे अपना दुख सुनाओ, क्या पता तुम्हें वो काम दे दे। तभी किसान खुश होकर कहता है, सच, मैं अभी सेठ के पास जाता हूँ। किसान उस व्यक्ति को शुक्रिया कहकर वह चलने लगता है। कुछ देर जाने के बाद वो सेठ का घर पहुँच जाता है। राम राम सेठ जी। राम राम, पर तुम कौन है और यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा खेती बहुत ही घाटे में है, जिसके कारण मैं और भी गरीब हो गया हूँ। अगर आप मुझे कोई सा भी नौकरी दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरा घर भी चल जाएगा। तभी उस सेठ का बेटा वहाँ आता है और कहता है, अरे पापा, मैं ऐसे लोगों के भली भांति जानता हूँ। ये लोग अपने झूठी कहानियाँ सुना के पैसे लेते हैं। तभी किसान दुखी भाव में कहता है, अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं सच कर रहा हूँ, मेरे घर में सही में गरीबी है और अभी मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। सेठ जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। किसान दुखी होकर अपने घर की ओर चलने लगता है। वहीं घर पे उसकी बेटी और पत्नी किसान की राह देख रहे थे। तभी दुखी भाव से किसान वहाँ आता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आपने बहुत देर लगा दी है, क्या आपको काम मिला? गीता, हमारा किस्मत बिल्कुल खराब है। आज एक सेठ के पास गया था काम की बात करने, लेकिन उसे मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए। कोई बात नहीं जी, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। वैसे आप बहुत थक गए हैं, आप जाकर आराम कर लीजिए। तभी किसान आराम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन वह सेठ उसी किसान की बस्ती से गुजर रहा था। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। अरे अरे, ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, मैं तो पूरा भीग जाऊंगा। वहीं पास में किसान का भी घर था और वह किसान अपने घर के बाहर भीगते हुए सेठ को देख रहा था। तभी किसान सेठ से कहता है, सेठ जी आइए, आप मेरे घर में बारिश से बच सकते हैं। अरे ये तो वही किसान है जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया था, अब मैं उसके घर कैसे जाऊँ? अरे सेठ जी, आप पिछली बातों को भूल जाइए और जल्दी से आइए, बारिश से बचिए। वह सेठ किसान की बातों को मानकर उसके घर चले जाता है। अरे गीता, देखो तो हमारे घर सेठ जी आए हैं। नमस्ते सेठ जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सेठ जी किसान की गरीबी को अच्छे से अपनी आंखों से देख रहा था और मन में सोच रहा था, ये किसान सही बोल रहा था, मैंने इसके बातों को ना समझकर इसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इसके साथ तो बहुत ही बुरा किया। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह किसान से कहता है, ठीक है किसान, मैं अब चलता हूँ, बारिश भी रुक गई है। तुम्हें मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया और हाँ, कल से तुम मेरे हवेली में आ जाना, वहाँ माली का काम खाली है, तुम वह नौकरी कर सकते।